ख्वाब सिर्फ देखने के लिए नहीं होते बल्कि उनको हकीकत में बदलकर तकदीर भी बदली जा सकती है। और आज ऐसी ही एक बाहिम्मत लड़की हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने ख्वाबों को हकीकत बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली खातून कमर्शियल ड्रोन पायलट, ट्रैवलर, इंटरनेशनल डिजिटल आर्टिस्ट और एडवेंचरर आमना शबीर की। आमना न सिर्फ ड्रोन के जरिए फितरत के दिलकश मनाजिर को कैद करती हैं बल्कि उन मनाजिर के जरिए पाकिस्तान का मस्बत और हसीन चेहरा दुनिया के सामने उजागर भी कर रही हैं। आमना ने एक ऐसे मैदान में कदम रखा जिसे अमूमन मर्दों के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन आमना ने हिम्मत और लगन से ये साबित कर दिखाया कि ख्वातीन भी चाहें तो आसमान की वसअतों तक परवाज कर सकती हैं। पहाड़ों की चोटियों से लेकर सरसब्ज वादियों तक, दरियाओं की रवानी से लेकर बर्फ पोश पहाड़ों तक, आमना ने अपने ड्रोन की आंख से वो खूबसूरती देखी और दिखाई है जो आमतौर पर नजरों से ओझल रहती है। उनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को मुतासिर कर रही हैं। मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आमना कैसी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। और आपकी जो फुटेजेस हैं वो हम देख ही रहे हैं, आपके जो नाज़रीन हैं, हमारे नाज़रीन हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन ये बताइएगा, पहले आपको जाने किस तरह से, एक डिजिटल आर्टिस्ट के तौर पर जाने या फिर एक ट्रैवलर के तौर पर? आई गेस आप हर तरह से मेरी पहचान को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेरा काम प्रोफेशनली जो मैं हूँ वो मेरा ड्रोन पायलटिंग का मेरा मेजर है, शौक भी है और इसको प्रोफेशनली भी कंटिन्यू किया हुआ है, और आर्ट भी मेरा शौक है और इसको भी प्रोफेशनली कंटिन्यू किया हुआ है मैंने। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा आमना, वैसे ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो ट्रैवलर नहीं होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो मोस्टली जो ख़वातीन हैं उनका रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा कम है। आप कैसे ट्रैवलर बन गई और इस खूबसूरत जो सफ़र है इसका आगाज़ हुआ कैसे? ट्रैवलिंग का एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था और मुझे हर वो काम करने का शौक था जो एक सोसाइटी की स्टीरियोटाइप होती है उसको ब्रेक करने का शौक था। सो कुदरती मनाज़िर को देखने का मुझे बचपन से था, तो मुझे ये था कि मैं उसको कैप्चर भी करूं। सो मुझे लगता है कि मुझे बचपन से शौक था जिसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने टाइम के साथ साथ परवान चढ़ाया। बिल्कुल ऐसा ही है आमना, बहुत डिसिडेंट नेचर की आप बता रही हैं कि आप हैं। तो बताइएगा कि पायलट बनने का आइडिया कहाँ से आया? आपने पाकिस्तान के किन इलाकों को ड्रोन फुटेजेस और ट्रैवल के दौरान जो है एक्सप्लोर किया है? पायलट बनने का ख्वाब मुझे ये था कि मुझे बचपन में एविएशन पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन खैर वो कुछ रीज़न से मैं वो तो नहीं बन सकी। लेकिन ड्रोन पायलट बड़े होकर फिर मैंने ड्रोन पायलट वाली जो चीज़ थी उसको कंटिन्यू किया और मेरे हाल में अपने उस शौक को मैंने इसके ज़रिए परवान चढ़ाया फिर। और मैंने बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं नॉर्थ साइड के जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की किसी भी लड़कों ने बहुत सारे किए हैं। हमारे मर्द हजरात काफ़ी ज़्यादा हैं जिन्होंने कैप्चर किए हैं और अभी कर भी रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरती को, लेकिन एक एज अ औरत होते हुए या लड़की होते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी कैप्चरिंग की होगी। तो अभी रिसेंटली मैं नागा पर्वत गई थी, तो वहाँ के बहुत हसीन मनाजिर थे जो मैंने कैप्चर किए थे वहाँ पे। सो और भी काफ़ी सारे कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं, स्कर्दू के हैं, हुंजा के हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे मतलब इलाके हैं जिनको मैंने अपने ड्रोन के थ्रू कैप्चर किया है। अच्छा आमना, सभी जगहों की खूबसूरती और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि नेचुरल ब्यूटी तो वो है ही बड़ी ज़बरदस्त चीज़, लेकिन आपके दिल के नज़दीक कौन सी फुटेजेस है या कौन सा ऐसा सफ़र है जिस दौरान सबसे ज़्यादा आपने उस इलाके को खूबसूरत पाया? मेरे ख्याल के मुताबिक काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनको मैं पाकिस्तान सारा ही बहुत खूबसूरत है। सो मैं किसी एक इलाके को ऐसे नहीं कह सकती कि ये इलाका ज़्यादा खूबसूरत है और ये नहीं है, लेकिन जो अगर मेरे अकॉर्डिंग पाकिस्तान की गवादर से लेके नॉर्थ साइड तक मैं कहती हूँ बहुत ही खूबसूरती है। लेकिन जो मैंने जिसको ज़्यादा खूबसूरत पाया तो मेरे आईने के मुताबिक वो ये है कि नागा पर्वत मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, क्योंकि मुझे पहाड़ काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। सो नागा पर्वत और इसके अलावा कैलाश में गई थी, तो कैलाश मैं कहती हूँ सबको जाना चाहिए एक दफ़ा। पाकिस्तान का एक मैं कहती हूँ एक डिफरेंट कल्चरल एक मतलब हेरिटेज भी है वहाँ पे, और कल्चरल पार्ट है, तो एक डिफरेंट तरह का आपको एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे आप जाते हो तो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये दो जगह हैं जो मेरे मुताबिक मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। अच्छा, मर्दों में तो हमारे कुछ हैं यूट्यूबर्स जो कि ट्रैवलर भी हैं और ड्रोन्स भी उड़ाते हैं और उनका बैकग्राउंड भी है एरोनॉटिक्स में, तो आपका भी कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप ड्रोन आसानी से उड़ा पाती हैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ये सारा काम मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने शौक से किया था,
और पहले हॉबी था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा प्रोफेशन बन गया, तो इसी तरह फिर मैंने कंटिन्यू की इस चीज़ को। लेकिन अभी बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, तो इंशाल्लाह आगे और भी काफ़ी प्लान्स हैं मेरे, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं दरामद करूंगी। इंशाल्लाह बहुत बहुत आगे जाएंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जब ये सफ़र शुरू किया आपने, तो जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि ख़वातीन इस तरफ बहुत ज़्यादा कम रुझान रखती हैं, जब आपने शुरू किया तो फैमिली और सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया या कुछ चैलेंजेस थे जिनको आपको फेस करना पड़ा? सपोर्ट ज़्यादा थी या चैलेंजेस ज़्यादा थे बहैसियत खातून, क्या कहेंगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहते हुए आपको डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली सेटअप में पैदा हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेकिन ये कि अगर ओवरऑल सोसाइटी की बात की जाए तो थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर मुझे आई थी, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि आपको अकेले ट्रैवल करना होता है, और ड्रोन जब भी आप फ्लाई करते हो या कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कुछ भी बना रहे होते हो, आपके साथ बेशक टीम हो, लेकिन अगर आप एज ए लड़की उनके मतलब साथ अगर काम कर रहे होते हो तो ज़्यादा लोकल एरियाज़ में जो तो वहाँ ज़रूर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट थी, जिन्होंने मुझे अकेले जाने दिया और अभी भी मुझे जाने देते हैं, अकेले ट्रैवल करने देते हैं। तो मेरे हाल में फैमिली के सपोर्ट के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। सो सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन मेरे हाल में अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो आप उस चीज़ को भी कवर अप कर लेते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। आपको कदम बढ़ाना आना चाहिए, तो साथ चलने वाले आपको मिल जाते हैं और सपोर्ट करने वाले। तो फिर बताइएगा कि जो दीगर खवातीन हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगी, किस तरह से ड्रोन उड़ा सकती हैं वो और उससे पैसे कमा सकती हैं? मेरे ख्याल के मुताबिक आपको सबसे पहले घर से बाहर निकलना चाहिए। छोटे छोटे जो सफ़र हैं, छोटी छोटी जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट करनी चाहिए आपको। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आप चाहते क्या हैं और ड्रोन के ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। और ड्रोन के लाइक ये ड्रोन सिर्फ मेरी हॉबी नहीं है, ये इसके थ्रू मैंने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक की है सोसाइटी की, कि एक लड़की होते हुए मैं इन जगहों पे भी जा सकती हूँ जहाँ पे मर्द जा सकते हैं। सो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपको ड्रोन पायलटिंग में आना है तो सबसे पहले आपको ड्रोन लेना होगा, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये काफ़ी एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से मोस्टली लड़कियों को इंकरेज भी नहीं किया जाता, और ये मोस्टली इस चीज़ को मनसूब किया जाता है कि मर्द ही ये काम करेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी जिन लड़कियों ने जो आना चाहती हैं इसमें वो ज़रूर आएँ। मैं उनके लिए यहाँ पे बैठी हूँ और यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, मेरा पेज है, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं और आपके पेज पर आपका काम भी मौजूद है जिसे देख सकते हैं। आमना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जनाब, हमने ड्रोन से आपकी मुलाकात करवाई है और उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन इस जहद में भी आमना की तरह ही अपना लोहा मनवाएंगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।